जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटर्स यानी एमएलएज, फिर चाहे वो सिटिंग एमएलएज हो या जो इससे पहले एमएलएज रह चुके हैं, उनकी सैलरीज में, पेंशन्स में, अलाउंसेस में इजाफा हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एक हाउस कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाथिया थे और कई सारे और एमएलएज उसके मेंबर थे, जिसमें ये तमाम तर बातें डिस्कस की गई। अब उसमें क्या कुछ रिकमेंडेशंस थी, क्या कुछ सजेशंस थे, वो तमाम तर सजेशंस दिए गए हैं और कहा गया है कि जो असेंबली में जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उनकी पेंशन्स, उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस को बढ़ा देना है। अब बढ़ाने का मकसद क्या है और कमेटी ने ऐसा प्रपोज किया है, जो रिवाइज पैकेज है ये 1 नवंबर 2024 से रेट्रोस्पेक्ट करेगा, यानी 1 नवंबर 2024 से इसका असर शुरू हो जाएगा। और अगर ये अप्रूव होता है तो जितने भी लॉ मेकर्स जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में मौजूदा वक्त में हैं, ये ऑलमोस्ट इनकी सैलरी, इनके अलाउंसेस डबल हो जाते हैं। तो ये पैनल मार्च 2025 में बना था और इस वक्त भी हम जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में ऑटम असेंबली सेशन चल रहा है। और कल ये प्रपोजल सामने आया जब बीजेपी की सुरजीत सिंह सलाथिया ने ये रिकमेंडेशंस दी और ये पैनल मार्च 2025 में बना था। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई सारे एमएलएज ने इसकी बात की थी, फिर चाहे वो एमएलए शुपियन हो, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर बात की थी कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी सैलरीज में, उनके अलाउंसेस में इजाफा होना चाहिए। और वही इजाफा उसके बाद ये कमेटी बनी और जब ये पैनल बना तो इन्होंने कई सारी चीज़ों पे बात की है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ होती है, फाइनलाइज हो जाती है और अगर इसे अप्रूव किया जाता है तो फिर तकरीबन सैलरीज डबल हो जाएंगी, अलाउंसेस डबल हो जाएंगे, पेंशन्स बढ़ जाएंगी, फैमिली पेंशन्स बढ़ जाएगी। और न सिर्फ इतना ही बल्कि उनके साथ साथ जो उनके पीआरओज रहते हैं उनकी सैलरी भी हाइक हो सकती है। तो अभी जो नया प्रपोजल है इसके मुताबिक जो बेसिक सैलरी एक लेजिस्लेटर लेता है वो 60,000 रुपये है, जो उसकी सैलरी का बेसिक अमाउंट है वो 80,000 रुपये पे चला जाएगा। और उसके साथ साथ कई सारे और अलाउंसेस उन्हें मिलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस उन्हें मिलता है उसे 1,10,000 रुपये पर महीना कर दिया गया है, यानी 1,10,000 रुपये उन्हें वो मिलेगा। और उसके साथ साथ टेलीफोन अलाउंस को 30,000 रुपये के लिए प्रपोज किया है, मेडिकल अलाउंस को 20,000 के लिए, और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट अलाउंस है उसे भी 30,000 रुपये महीना कर दिया गया है। एनुअल ट्रैवलिंग अलाउंस जो इससे पहले 1.5 लाख रुपये था, प्रपोज किया गया है कि उसे 3 लाख रुपए किया जाए। और इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो चैलेंज है, ज्योग्राफिकल कंडीशन जम्मू कश्मीर में जैसी है, एट टाइम्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए इसे 1,50,000 से 3 लाख रुपए कर देना चाहिए। और जो पेंशन मिलती थी उसे 50,000 से 60,000 रुपये कर दिया गया। जो फैमिली पेंशन की सीलिंग थी उसे 10,000 से 40,000 रुपये कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो कन्वीनियंस अलाउंस है उसे भी 10,000 रुपये कर दिया गया फॉर्मर लेजिस्लेटर्स के लिए। तो कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और फाइनेंशियल सपोर्ट मेजर्स के लिए जो हाउस बिल्डिंग एडवांस लिमिट है उसे 10 लाख से 75 लाख रुपए कर लिया गया। मोटर कार एडवांस जो है उसे 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया। तो कई सारे बेनिफिट्स, कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इसमें। तो जो प्रपोजल सामने आया है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो पर्सनल असिस्टेंट्स यूजुअली रहते हैं लेजिस्लेटर्स के, जो उनके साथ रहते हैं, उनको जो ऑनरेरियम मिलता है 12,000 रुपये का, उसे भी डबल कर दिया गया है। और प्रपोजल यही है कि उसे भी 25,000 रुपये कर देना चाहिए। अब इसमें कई सारे लोग थे। सुरजीत सिंह सलाथिया जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो इस पैनल को हेड कर रहे थे। और उसके साथ साथ अली मोहम्मद सागर इसमें मौजूद थे, गुलाम अहमद मीर मौजूद थे, सजाद गनी लोन थे, हसनैन मसूदी थे, मीर मोहम्मद फयाज, पीरजादा फारूक अहमद शाह, अर्जुन सिंह राजू, मुजफ्फर इकबाल खान, कई सारे ये लेजिस्लेटर्स भी इस पैनल में मौजूद थे जिन्होंने ये सारी चीज़ों पर बात की है और कहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये प्रपोजल अब सामने आया है, ये रिकमेंडेशंस अब सामने आई है। अब देखना ये होगा कि क्या आज इस पे बहस होती है, इस पे बात होती है, या ये डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे जब एसेस करेगा तो उसके बाद ही ये एलजी के पास जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाएगी, ताकि वो अपने दस्तखत इस पे करें, इसको अप्रूव करें और फिर जाके ये अप्रूव हो जाएगा। ये जो चीज़ अभी तक
सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ये तब जाके एक ऑर्डर बनेगा जब इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अप्रूव करेंगे। तो तकरीबन सैलरीज डबल हो जाएंगी, पेंशन्स बढ़ जाएंगी, फैमिली पेंशन्स बढ़ जाएंगी, और जो चीज़ अभी 1.5 लाख के आसपास है वो 3 लाख के आसपास हो जाती है। तो इससे ये समझ आता है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अब 3 लाख के आसपास की सैलरी लेंगे, या उससे ज़्यादा भी जो इनके सारे अलाउंसेस मिला के आते हैं। इसमें मेडिकल अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि कई सारे लेजिस्लेटर्स ने ये कहा कि अगर एक लेजिस्लेटर को एक बेहतर सैलरी मिलती है तो वो पब्लिक सर्विस और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस भी मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी मिलती है, तो वो किसी और तरफ नहीं जाता है और पब्लिक प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर पाता है। उसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई सारे एमएलएज ने यही चीज़ें बताई थी कि खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और आज के वक्त में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लेजिस्लेटर की ये सैलरी पूरी नहीं पड़ती है। तो उसके बाद ही ये पैनल बनाई गई। अब इस पैनल में एक और चीज़ रिकमेंडेशन ये दी गई है कि वक्तन फ़वक्तन ये इंक्रीज़ होना चाहिए और बार बार पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो फिलहाल एक सजेशन है, या इसे हम एक ऐसा कहें कि एक रिकमेंडेशन है, और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर ये रिकमेंडेशन पूरी होती है तो इनकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है उसे भी 3 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए ऑलरेडी कर दिया गया है। तो फिलहाल ये अब लेफ्टिनेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे एसेस करेगा, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।